बीजेपी ने इस बार मंडी के मैदान से अभिनेत्री कंगना रनौत को टिकट दिया है। होली के साथ ही कंगना ने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। कंगना ने अपने आवास पर लोगों से मुलाकात की और होली की बधाई दी। हिमाचल में जैसे ही कंगना को मंडी से टिकट दिया गया तो राजनीतिक गलियारों का माहौल भी बदल गया। अपनी हिंदुत्व की छवि और बेहतरीन अदाकारी की वजह से मशहूर कंगना पर चुनावी मैदान में आरोप लगना लाजमी थे। इस बार सीधे कांग्रेस ने निशाना साधा है। राजनीतिक गलियारों में जब कंगना का नाम गूंज रहा था तो कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का एक ट्वीट वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने कंगना पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। देखते ही देखते ट्वीट वायरल हो गया और बीजेपी ने सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया। बीजेपी के मीडिया सेल इंचार्ज अमित मालवीय और महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सुप्रिया को उनके इस बयान के लिए महिला विरोधी ठहराया और उनकी सोच को बदलने को कहा। सुप्रिया के पोस्ट पर बॉलीवुड कंगना रनौत ने करारा जवाब दिया और कंगना ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि पिछले 20 सालों में एक कलाकार के रूप में मैंने हर तरह की महिलाओं का किरदार अदा किया है। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। वहीं इस मामले में सुप्रिया का जवाब आया कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक किया गया है और उन्होंने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी है। तो वहीं इस मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सुप्रिया श्रीनेत पर इशारों ही इशारों में निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि यह कंगना इस पर प्रतिबिंब नहीं है कि आप कौन हैं, बल्कि इस बात पर है कि क्या किया है और आगे भी करने में सक्षम है। वो समझ नहीं पाते कि स्टील जैसी महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। विजयी भव। तो ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस की महिला नेत्री के द्वारा की गई टिप्पणी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत छोटी काशी कहे जाने वाली मंडी की बेटी हैं। उन्होंने फिल्म जगत में हिमाचल और मंडी का नाम रोशन किया है। उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और भद्दी टिप्पणी जो सुप्रिया श्रीनेत ने की है, इसके हम कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। और उनको ये मालूम नहीं है कि हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है और देवभूमि हिमाचल प्रदेश में जहां मंडी की अगर बात आती है, मंडी को छोटी काशी कहा जाता है। 300 से ज्यादा मंदिर वहां पर, जहां लोग श्रद्धा और आस्था के साथ उन मंदिरों में जाते हैं, उस भूमि के बारे में इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी उनने गलती की है। और उसके बाद मुझे हैरानी इस बात को लेकर के कि ये मेरा अकाउंट नहीं था, मेरा ये तो पैरोडी अकाउंट था और उसमें किसी ने इस प्रकार से किया है, लेकिन हैंडल कौन कर रहा है उसको? उनके खिलाफ क्या मामला दर्ज किया? क्या कंप्लेंट उनको करनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये देवभूमि हिमाचल की अस्मिता, मंडी की अस्मिता के शान के खिलाफ जिस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने की है, और दुख तो इस बात का है कि एक महिला ने, स्वयं महिला होकर के उसने टिप्पणी की है। और जिस तरह से, खासतौर से जो महिला के बारे में जो टिप्पणी की है, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी शालीन व्यक्ति इस टिप्पणी को ना सुन सकता है, ना देख सकता है, और उनका रिएक्शन इस बात को लेकर के किस प्रकार से है, वो उनको शायद मुझे कल्पना नहीं है। और मुझे इस बात को लेकर के दुख इस बात का ज्यादा है कि महिला होकर के भी इस प्रकार की बात उनने की है, तो ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी राजेंद्र का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी महिला सम्मान निधि प्रदेश में बांट रही है, महिलाओं के सम्मान में 1500 रुपए उन्हें दे रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में जिस तरह से कंगना रनौत को टिकट दिया जाता है, कांग्रेस के नेता ही कंगना रनौत पर, एक महिला पर इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करते हैं, और वो भी उस कलाकार की जिसने महज एक्टिंग के लिए, अपने करियर के लिए इस तरह के किरदारों को अदा किया है। कहीं ना कहीं सवाल उठना कांग्रेस पार्टी पर लाजमी है इन तमाम चीजों के बाद। बिल्कुल जैस्मिन, और जिस प्रकार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये अब टिप्पणी की गई थी, उसके बाद वायरल हुआ और रिएक्शन जगह जगह से आने लगे। उसके बाद फिर लगातार अब ये चर्चा का मुद्दा हिमाचल प्रदेश में भी बन गया है, देश भर में बन गया है। जिस प्रकार से पूरे देश के बड़े बड़े भाजपा नेताओं के रिएक्शन इसके ऊपर आ रहे हैं,
अब हिमाचल से भी नेता प्रतिपक्ष की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अब देखेंगे कि कानूनी क्या प्रावधान है, किस प्रकार से कानूनी रूप पर इस पूरे मामले पर आगे बढ़ा जा सकता है। तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश भाजपा की तरफ से कोर्ट का दरवाजा भी, कोर्ट का रुख भी इस पूरे मैटर के ऊपर किया जाए, इसके संकेत नेता प्रतिपक्ष की तरफ से दिए गए हैं। तो मामला लगातार बड़ा होता जा रहा है। वहीं कंगना रनौत लगातार अपने काम में पहले दिन से ही जुट गई हैं। जैसे ही टिकट की घोषणा उनकी, उसके बाद फिर वो अपने नेटिव प्लेस पर भामला में पहुंची, वहां पर कार्यकर्ताओं से मिल रही है। और चाहे सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक हो या मंडी जिला के कार्यकर्ता हो, तमाम कार्यकर्ता कल होली वाले दिन हमने देखा उनके घर पर एक मेला लग गया था। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां भाजपा के पहुंच रहे थे और लगातार कंगना रनौत ने बैठ के भी कार्यकर्ताओं के साथ की, विचार भी साझा किए और करीब 3 से 4 घंटे तक लगातार ये सिलसिला चलता रहा। वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, तमाम जो मंडी जिला और आसपास के विधानसभा क्षेत्रों के विधायक हैं वो उनके घर पहुंचे और कंगना रनौत ने उन्हें संबोधित भी किया। और आज ये उम्मीद लगाई जा रही है, जिस प्रकार कल उनकी तरफ से कहा गया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात है, वहां बैठक है और वहां से फिर जो दिशा निर्देश उनको मिलेंगे उसके अनुसार फिर वो अपने लोकसभा क्षेत्र में इलेक्शन कैंपेन पर निकलेंगी और इलेक्शन कैंपेन को धार देंगी। तो अब ये समझा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी अब मंडी का रुख करेंगे और वहां पर जिम्मेदारी संभालेंगे। तो मंडी इस वक्त अगर पॉलिटिकल सेंटर हम कहें तो अब हिमाचल प्रदेश का धीरे धीरे बनता जा रहा है। बड़ी बड़ी हस्तियां जिस प्रकार से मंडी पहुंच रही हैं और इलेक्शन कैंपेन, क्योंकि अभी तो 65 से 70 दिन पूरे इलेक्शन को अभी बचे हुए हैं, तो धीरे धीरे रफ्तार ये पकड़ेगा जब तमाम बैठकें और तमाम रणनीति भाजपा की अच्छा राजेंद्र, इस बीच सवाल ये महत्वपूर्ण है कि आज से पहले तक, जब तक कंगना रनौत को टिकट नहीं मिला था, तब तक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर कंगना रनौत का भाजपा कनेक्शन हमेशा सामने आता रहा है। लेकिन अब जब उन्हें उन्हीं के गृह जिले मंडी से चुनावी मैदान में भाजपा ने उतारा है, तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी ये हिमाचल प्रदेश के जो स्थानीय नेता हैं उनके कंधों पर मानी जाए, खास तौर पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, क्योंकि वो खुद मंडी से आते हैं। जनता से कनेक्ट को लेकर बात उठ रही है कंगना रनौत की कि ग्राउंड जीरो पर वो कभी नहीं रही, हमेशा से मुंबई में रही हैं, तो जनता से, मंडी की जनता से कैसे कनेक्ट कर पाएंगी? राजेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर खुद इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। जयराम जी, बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज़ 18 पर। महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपको धन्यवाद भी अदा करती हूँ। लेकिन सवाल ये है कि कंगना रनौत को भाजपा से टिकट दिया है मंडी से, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है, पूरा जोश और पूरे जुनून के साथ फील्ड में उतर करके उसको पूरा करेंगे और जीत होगी, बड़ी शानदार जीत होगी। मंडी से कंगना रनौत की और भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। लेकिन जयराम जी, जनता से कनेक्ट की बात कही जा रही है कि कंगना रनौत क्योंकि शुरू से बाहर रही हैं, हालांकि हिमाचल की बेटी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जनता से जिस स्तर पर लोकसभा चुनाव में कनेक्ट होना चाहिए वो कंगना रनौत का नहीं है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस सारी चीज का बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि तो ऐसा नहीं है कि उनको कोई लोग जानते नहीं है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमारा चुनाव हिमाचल का अंतिम फेज पे है, 7th फेज पे है जी। वक्त है हमारे पास और बड़ा आसानी से लोगों के बीच में कनेक्ट करने में हम सफल हो पाएंगे। और ऐसा सबसे बड़ी बात है कि उनको सब लोग जानते हैं, सब लोग अच्छी तरह से पहचानते हैं और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हिमाचल प्रदेश से उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। हिमाचल प्रदेश में हमेशा वो आते हैं, घर आते हैं, अपने घर वहां पर उन्होंने मनाली में बनाया था, वहां पर भी आते हैं। इस प्रकार के वहां लोगों को मिलना भी होता है सब लोगों से। तो ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी और बहुत अच्छी तरह से जीत होगी। लेकिन जयराम जी, जैसे ही कंगना रनौत को टिकट दिए जाने की बात सामने आई, कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी खलबली इसको लेकर मची हुई है और वार पलटवार का सिलसिला जारी हो गया है। हम बात कर रहे हैं सुप्रिया श्रीनेत ने जिस तरह से टिप्पणी की है कंगना रनौत पर। जो सुप्रिया श्रीनेत ने जो टिप्पणी की है वो तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कल्पना नहीं कर सकता कोई महिला किसी महिला के बारे में ही इस प्रकार की बात है। और फिर बाद में क्लैरिफिकेशन देने के लिए बैठ गई कि मेरा वो
जो है वो इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो हैक हो गया। मैं नहीं मान सकता हूँ, कोई आदमी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और उसमें आगे देखिए, फिलहाल उन्होंने वो डिलीट तो कर दिया, और डिलीट करने के साथ साथ अपनी एक्सप्लेनेशन वो दे रही थी, लेकिन कांग्रेस के ही लोगों ने किस प्रकार की टिप्पणियां उस पर की है। ये हिमाचल देवभूमि का अपमान किया है, मंडी का अपमान किया। अब मंडी छोटी काशी के नाते जानी जाती है, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में मंदिर है, लोगों की श्रद्धा है। उस मंडी के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत महंगा पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को ये। और खास तौर से इस प्रकार से एक महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी जो की है, और उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जयराम जी, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। आमूमन चुनाव के दौरान ऐसा होता है, जब नामों का पैनल आलाकमान के पास भेजा गया तो उसमें मंडी से भी कई संभावित नाम शामिल थे, लेकिन टिकट मिलता है कंगना रनौत को, जो ग्राउंड जीरो पर बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रही हैं, सक्रिय राजनीति में बहुत ज्यादा नहीं रही हैं। ऐसे में कहा जाता है कि पैराशूट उम्मीदवार के तौर पर उन्हें उतारा गया है। ऐसे में सामंजस्य बिठाना मंडी संसदीय क्षेत्र में क्या आप एक चुनौती मानते हैं चुनाव से ठीक पहले? नहीं, मैं मानता हूँ उसको बहुत बड़ी चुनौती। ये बहुत सहजता से सब ठीक हो जाएगा, और आप थोड़ा वक्त देखिए। बहुत सारे पार्टी के हमारे साथी काम में जुट गए हैं, और इस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी बहुत चिंतित है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से मजबूती के साथ अपने चुनावी मैदान में कैंडिडेट उतार चुकी है, कांग्रेस तो अभी सोच रही है ऐसे में जीत होगी, बहुत शानदार जीत होगी, और चारों की चारों सीटों पर हम जीत हासिल करेगा। कंगना ने हिमाचल का नाम रोशन किया है, एक पहचान उन्होंने अपने संघर्ष के माध्यम से फिल्म इंडस्ट्री में बनाई है। ऐसा नहीं है कि उनने कुछ किया ही नहीं है, ऐसा कोई नाम तो नहीं है ये, और संघर्ष से यहाँ तक पहुंची है, और ये पूरा भरोसा राजनीति में आई है, सामाजिक जीवन में आई है, तो निश्चित रूप से उसमें भी वो संघर्ष करके आगे बढ़ेंगी और अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जयराम जी, आप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन गेंद इस वक्त जनता के पाले में है और आगे आने वाला समय बताएगा कि किस तरह से रिजल्ट आएंगे। जयराम जी, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए। और राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, जिस तरह से कंगना रनौत को लेकर मंडी संसदीय सीट से जयराम ठाकुर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके कंधों पर एक ये एडिशनल जिम्मेदारी है। बतौर नेता प्रतिपक्ष वो पूरे प्रदेश को देख रहे हैं, लेकिन अब मंडी संसदीय क्षेत्र की जिम्मेवारी उनके कंधों पर है, जब से कंगना रनौत को टिकट दिया है मंडी से। बिल्कुल जैस्मिन, और चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि अब जो नेता वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे लोकसभा चुनावों का, लोकसभा चुनावों में टिकट का, उनका अब रोष कहीं ना कहीं अब झेलना पड़ेगा भाजपा को। महेश्वर सिंह की बात करें, उनका दर्द तो धीरे धीरे बाहर आना शुरू भी हो गया है, चाहे सोशल मीडिया पर या फिर मीडिया के माध्यम से जनसभा को संबोधित, जब वो छोटी सी जनसभा को अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो उस वक्त भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा। और ये जो दर्द है ये अब दबी जुबान में ही सही, लेकिन ज़रूर बाहर आएगा। चाहे सोशल मीडिया पर भी अगर हम देखें तो भाजपा के कई कार्यकर्ता हैं जिनकी तरफ से अब ये सवाल उठाए जा रही है कि जो वर्षों से कार्यकर्ता काम में लगे हुए हैं, भाजपा के साथ जुटे हुए हैं, उन्हें आखिरकार अंत में क्या हासिल हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। और इस प्रकार से इस चुनौती को दबाना भाजपा के लिए बहुत बड़ी हम कह सकते हैं, इस आवाज़ को दबाना या इन लोगों को दोबारा से मनाकर पार्टी में, हालांकि कहा जा रहा है कि भाजपा काफ़ी अनुशासित पार्टी है और एग्जाम्पल दिए जाते हैं, लेकिन इस प्रकार के रोष को दबाना काफ़ी कठिन पार्टी के लिए होगा, और खासकर इसलिए क्योंकि अभी 9 नेता भाजपा में शामिल हुए हैं। प्रदेश स्तर की अगर बात करें तो उम्मीद लगाई जाइए कि उपचुनावों में इन तमाम लोगों को टिकट दिया जाएगा। जब इन तमाम लोगों को टिकट दिया जाएगा तो वहाँ से भी जो एग्जिस्टिंग कार्यकर्ता हैं, एग्जिस्टिंग नेता हैं, जो वर्षों से पार्टी के साथ लगे हुए हैं, वो कहाँ जाएंगे, उनका रोष भी होगा, उसके ऊपर भी प्रतिक्रिया आने वाली है। हालांकि मंडी लोकसभा क्षेत्र पर इसका बड़ा असर नहीं रहने वाला है, क्योंकि मंडी से कोई नेता कोई मंडी में शामिल नहीं हुए हैं संसदीय क्षेत्र की। अगर हम बात करें लाहौल स्पीति का मामला है, लाहौल स्पीति में ज़रूर है, लेकिन वहाँ वोट परसेंटेज और पॉपुलेशन के हिसाब से बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ पाएगा लोकसभा क्षेत्र के लिहाज से। लेकिन हमीरपुर और कांगड़ा 2 संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बड़े स्तर पर इम्पैक्ट रहने वाला है। अब देखना ये होगा कि जो
रोष ठीक है कार्यकर्ताओं का है। राजेंद्र, क्या ये उपचुनाव जिस का तरह से होगा आपने या- कहा कि हमीरपुर और मंडी संसदीय क्षेत्र में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कांगड़ा और शिमला की अगर बात कही जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए चुनौती रहेगा। ऐसे में मंडी का क्या हाल है? वीरेंद्र हमारे सहयोगी मंडी से जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, किस तरह की लहर मंडी में देखी जा रही है? कंगना रनौत को टिकट दिए जाने के बाद क्या भाजपा में बगावत के सुर भी हैं कहीं? देखिए, अभी तक तो बगावत की कोई स्पष्ट स्थिति जो है वो सामने नजर नहीं आ रही है, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि अंदर खाने जो है वो तुगबुगाहट भाजपा में कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। कुछ जो भाजपा के चेहरे हैं जो टिकट के दावेदार थे, प्रबल दावेदार थे, वो लोग जो है इस वक्त संगठन से कहीं ना कहीं नाराज हैं। इस बात को लेकर नाराज है कि एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया जो है तो बहुत चर्चित हस्ती सेलिब्रिटी है, लेकिन संगठन के साथ उनका कोई नाता नहीं है। जो संगठन के साथ जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने संगठन के लिए काम किया, जमीनी स्तर पर काम किया और वर्षों से वो काम कर रहे हैं और वर्षों से वो लगातार टिकट को लेकर दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन बावजूद उनको दरकिनार करके किसी और को टिकट दिया गया। तो इस बात को लेकर अंदर खाने जो है वो तुगबुगाहट नजर आ रही है। हालांकि हमें जानकारी ये भी मिली है, हालांकि पुख्ता जानकारी अब तक नहीं है, कि कुछ बड़े चेहरे भाजपा के हो सकता है कि कुछ बड़े चेहरे जो है वो भाजपा को छोड़ के कांग्रेस में चले जाएं। अच्छा। या कुछ इस प्रकार की जानकारी भी स्पष्ट सामने आ रही है कि हो सकता है कि भाजपा के ही किसी बड़े चेहरे को जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस जो है वो अपना उम्मीदवार बनाकर जो है वो मैदान में उतार सकती है। इस प्रकार की चर्चाएं जो इंटरनल जो चर्चाएं हैं चली हुई है, ये उस आधार पर हम ये बात कह रहे हैं। हालांकि इस बात की अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन इस प्रकार की तुगबुगाहट जो है वो अंदर खाने जरूर चली हुई है। ठीक है वीरेंद्र, कंगना रनौत क्योंकि भाजपा के टिकट से चुनाव लड़े, ये अटकलें बहुत पहले से थी मंडी से, लेकिन नेशनल लीडरशिप के साथ कंगना रनौत का कनेक्ट है, ये हमने देखा है। लेकिन मंडी में आम जनता के साथ, आम नेताओं के साथ, आम कार्यकर्ताओं के साथ कंगना रनौत का उस तरह का कनेक्ट नहीं है। अपने इलाके में जरूर होगा, वो बात अलग है, लेकिन मंडी संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। ऐसे में हर छोटे कार्यकर्ता के साथ कनेक्ट कंगना रनौत का नहीं है। तो क्या ये चुनौती भाजपा के लिए जितनी बड़ी है उतनी कंगना रनौत के लिए भी बड़ी है? जैस्मिन, मैं यहाँ पे एक बात ऐड ऑन करना चाहूंगा कि कंगना रनौत के लिए चुनौती उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी है, क्योंकि कंगना रनौत को अभी तक राजनीति की एबीसी भी पता नहीं है कि राजनीति में किस प्रकार से संगठन काम करता है, कार्यकर्ता किस प्रकार से काम करते हैं, पदाधिकारियों के पास क्या क्या दायित्व होते हैं। क्योंकि पिछले कल जब हम उनके पास उनके घर पर कवरेज करने के लिए गए तो वो मंदिर में वहां पर दर्शन करने के लिए गई थी अपने कुलदेवी के दरबार। वहां पर जब हमने उनके साथ जो है वो बातचीत की तो उन्होंने स्पष्ट इस बात को कहा हुआ है कि उन्हें अभी तक जो वो संगठन की जानकारी नहीं है। जो विधायक है अभी उन्होंने उनसे मिलना है, जो कार्यकर्ता है उनसे उन्होंने मिलना है, और उसके बाद फिर जो स्पष्ट उन्होंने कहा कि अमित शाह है या नरेंद्र मोदी है या फिर जगत प्रकाश नड्डा है, जयराम ठाकुर है, अनुराग ठाकुर का उन्होंने नाम लिया कि इन सब का उन्हें मार्गदर्शन मिल रहा है। और इन सब के मार्गदर्शन के साथ और जो जितने भी भाजपा के अनुभवी लोग हैं जो विभिन्न पदों पर रहे हैं या मौजूदा जो विधायक है, उन सभी के साथ मिल बैठ के वो प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाएंगी और संगठन के बारे में भी जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर संगठन किस प्रकार से काम करता है और किस प्रकार से उन्होंने आगे जो है वो संगठन के लिए काम करना और संगठन के माध्यम से अपनी सेवाएं जो वो जनता के लिए देनी है। तो इन सब विषयों को लेकर जो है अभी राजनीति में वो नहीं है। जाहिर सी बात है, बड़ा चेहरा है, एक पूरे देश का एक बड़ा चेहरा है, इसी बात को लेकर जो वो पार्टी ने टिकट दिया है और चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि चुनावी मैदान में उतारने के साथ साथ कंगना रनौत के साथ जो चुनौतियां हैं वो बहुत ज्यादा है और उन चुनौती से पार पाना जो है वो भाजपा के लिए अभी हाल फिलहाल में आसान नजर नहीं आ रहा है। जी वीरेंद्र, एक आखिरी सवाल, क्या कांग्रेस पार्टी के पास मंडी संसदीय क्षेत्र से कोई प्रबल दावेदार ना होना भाजपा की मजबूती के तौर पर देखा जाए या कांग्रेस की कमजोरी के तौर पर? बिल्कुल, हम इन्हें दोनों नजरिए से देख सकते हैं। बीजेपी ने जो है वो बड़ा दांव खेल के कंगना रनौत जो एक फिल्म अभिनेत्री है, देश भर में जिसका नाम है, उस चेहरे को जो है वहां पर मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन अगर हम वहीं दूसरी तरफ को हम बात करें, ना सिर्फ मंडी संसदीय क्षेत्र की बल्कि पूरे अगर हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो इस वक्त तो कांग्रेस के पास जो है वो वैसे कोई मजबूत चेहरे नजर नहीं आ रहे हैं जो चुनावी मैदान में अगर उनको उतारा जाए तो वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक कड़ी चुनौती बने।
इस प्रकार के चेहरे अभी नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस भी अपनी इंटरनल स्ट्रेटेजी बना रही है, वो इस बात को लेकर जो है वो रणनीति बना रही है कि किन किन चेहरों को जो है वो चुनावी मैदान में उतारा जाए ताकि वो जीत हासिल कर सके या कड़ी से कड़ी टक्कर दे सके। अब जो हम प्रकार से हमने आपको बात बताई कि थोड़ी सी जो बीजेपी में भी जो इंटरनल जो नाराजगी चली हुई है उसका भी कांग्रेस जो है वो बेनिफिट उठाना चाह रही है कि बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं अगर वो उनके साथ संपर्क में है, जिस प्रकार से अभी बीजेपी कांग्रेस के 6 नुमाइंदे जो है वो बीजेपी के उसमें धड़े में शामिल हो गए हैं, बाकायदा उन्होंने ऑफिशियल जो सदस्यता है वो बीजेपी की ले ली है। उस प्रकार से अब कांग्रेस भी चाह रही है कि वो भी बीजेपी के खेमे में सेंधमारी करे और वहां से कुछ बड़े चेहरों को जो है यहाँ पर लेके आए और फिर उन्हें जो है वो चुनावी मैदान में उतारे। लेकिन भविष्य में अभी कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा क्योंकि कांग्रेस भाजपा ने तो अपने सारे के सारे पत्ते खोल दिए, सभी कैंडिडेट जो है वो अनाउंस कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते खोलना बाकी है। तो वो कांग्रेस अपने पत्ते जैसे ही खोलेगी तो उसके बाद सारी की सारी स्थिति से जो है स्पष्ट हो जाएगी और उससे अमूमन ये आपको आंकलन मोटा मोटा लग जाएगा कि बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस ने कितने मजबूत कैंडिडेट उतारे या फिर कमजोर कैंडिडेट उतारे हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल वीरेंद्र, और क्योंकि चुनाव में अभी वक्त है, बहुत आखिरी के चरण में हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने, उससे पहले काफी समय है, किस तरह से एक गठजोड़ बैठेगा ये देखना काफी दिलचस्प और महत्वपूर्ण रहेगा। वीरेंद्र और राजेंद्र, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।